कल हमारे मार्केट ने 24,000 के लेवल्स जो थे वो सस्टेन कर लिए थे, पर क्या आज 24,000 के लेवल सस्टेन होंगे या हमें एक ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा हमारे मार्केट में। तो चलिए आज के प्री मार्केट आउटलुक में हम यही सारी जो चीज़ें हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम ग्लोबल मार्केट पहले देख लेते हैं कि ग्लोबल मार्केट में कल कैसी ट्रेडिंग हुई थी। हमारे सामने जो है वो अमेरिकन मार्केट्स है, और जैसे कि हम देख सकते हैं डाउ जोन्स जो है वो फ्लैट ही क्लोज हुआ है, -6 पॉइंट्स। कल थ्रू आउट द डे पॉजिटिव ट्रेड कर रहा था, बट एंड ऑफ द डे हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, जिसकी वजह से डाउ जोन्स जो है वो नेगेटिव में क्लोज हुआ है, या नेगेटिव टू फ्लैट क्लोज हुआ है, हम ऐसा कह सकते हैं। एक बार नस्दाक देख लेते हैं। नस्दाक भी देख सकते हैं जैसे कि हम 0.5% नेगेटिव क्लोज हुआ है। ये गैप डाउन ही ओपन हुआ था, बट गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद उसके अंदर एक रिकवरी देखने को मिली थी, और जैसे कि हम देख सकते हैं एंड ऑफ द डे एक सेलिंग प्रेशर ही देखने को मिला है हमें। चलिए जर्मन मार्केट देख लेते हैं। देखिए जर्मन मार्केट की बात करें तो कल जर्मन मार्केट जो है वो पॉजिटिव क्लोज हुए थे, नियरली 0.6%, और हम देख सकते हैं कि ये फिर से जो एक हमने रेसिस्टेंस मार्क करके रखा था, हो सकता है कि उसको रीटेस्ट भी करे। तो देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में जर्मन मार्केट भी जो है वो कैसा परफॉर्म करते हैं। एशियन मार्केट्स में जो है वो ट्रेडिंग शुरू हो चुकी है, तो चलिए देख लेते हैं कि चाइना मार्केट में कैसी ट्रेडिंग चल रही है। देखिए कल हमने देखा था कि चाइना मार्केट जो था उसने 100-200 ईएमए से एक रिजेक्शन फेस किया था और एक नेगेटिव क्लोजिंग देखने को मिली थी। आज फिर से जो चाइना मार्केट है वो फिर से ट्राई कर रहे हैं 100-200 ईएमए को ब्रेक करने की। और हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि जब जब कैंडल सीएमए के पास आती है तब तक तब जो है वो कंसोलिडेशन फेस होता है, वहाँ पे हमें और थोड़ी बहुत कैंडल देखने को मिलती है। तो देखते हैं कि चाइना मार्केट में जैसे कि हम देख ही रहे हैं पिछले वीक से एक कंसोलिडेशन चल रहा है इस लेवल पे। तो देखते हैं कि ये लेवल पे हमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है या ब्रेक डाउन देखने को मिलता है चाइना मार्केट में। तो चलिए एक बार जो है वो हम जापान मार्केट भी देख लेते हैं। देखिए जापान मार्केट की बात करें तो जापान मार्केट जो है वो कल जैसे कि हम देख सकते हैं ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोज हुए थे, हम कह सकते हैं, और आज भी एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी और एक पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं नियरली 0.6%। तो देखते हैं थ्रू आउट द डे हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा या नहीं देखने को मिलेगा। तो चलिए अब जो है गिफ्ट निफ्टी देख लेते हैं कि गिफ्ट निफ्टी जो है वो हमें क्या इंडिकेट कर रही है। ये गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी जो है वो -95 पॉइंट्स ट्रेड कर रही है, तो आज जो है वो हमें एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलेगी हमारे मार्केट में। और गैप डाउन ओपनिंग जो है वो हमारे मार्केट के लिए एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमारे मार्केट जो है वो कल नियरली 24,000 के ऊपर ही क्लोज हुए थे। तो आज अगर गैप डाउन होगा तो ऑब्वियसली सुबह के अर्ली मॉर्निंग सेशन में ही 24,000 ब्रेक हो जाएगा, तो हो सकता है कि एक बड़ा सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिले। तो चलिए देखते हैं कि आज हमारे मार्केट में कैसी ट्रेडिंग होती होती है। तो चलिए निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं एक बार। देखिए जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे कल ही 24,000 के ऊपर पास ही क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। अगर आज गैप डाउन होता है 90 पॉइंट्स का, तो जो है वो 23,900 के करीब की हमें ओपनिंग देखने को मिल सकती है। और 23,800 जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो हमें एक बड़ा फॉल भी देखने को मिल सकता है हमारे मार्केट में। और अगर हम रेसिस्टेंस की बात करें तो रेसिस्टेंस जो है वो 24,000 और 24,200 जो है वो रेसिस्टेंस रहने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज हमारे मार्केट में कैसी ओपनिंग होती है और उसके बाद जो ट्रेडिंग है वो कैसी होती है। एक बात याद रखना है हमें कि हमारे मार्केट के लिए सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो ब्रेंट क्रूड ही है। तो ब्रेंट क्रूड का चार्ट जो है वो हम अभी देख लेंगे और हम डिस्कस कर लेंगे इसके बारे में भी। एक बार बैंक निफ्टी के भी लेवल्स देख लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी की अभी अगर हम बात करें तो जो 100 और 200 ईएमए है 56,650 और 56,500 के लेवल्स जो है वही एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एक्ट करेंगे। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो हमें बैंक निफ्टी के अंदर भी जो है और 1000 पॉइंट का फॉल दिख सकता है 55,500 तक। तो देखते हैं कि आज बैंक निफ्टी के अंदर भी जो ओपनिंग है वो हमें कैसे देखने को मिलती है। मैं आपको सबसे पहले ब्रेंट फूड बता देता हूँ अभी। देखिए ब्रेंट फूड की बात करें तो कल की जो क्लोजिंग आई थी उसने डिसेसिवली 94 को ब्रेक कर दिया था, और क्लोजिंग जो आई थी वो 95.49 पे हमें देखने को मिली थी। और अभी जैसे कि हम देख सकते हैं ऑलमोस्ट 96 के करीब जो है वो ब्रेंट फूड ट्रेड कर रहा है। तो ये कुछ अच्छे इंडिकेशंस नहीं है हमारे मार्केट के लिए। और जैसे कि हम देख सकते हैं कि हाई प्रोबेबिलिटी अभी लग रही है कि ये जो गैप हमने कल मार्क करके रखा था कि इस लेवल तक जो है वो ब्रेंट क्रूड आ सकता है, जो कि $100 के करीब हमें दिख रहा है। और एक अगर हम न्यूज़ की बात करें तो कल ट्रम्प ने एक ऐसा स्टेटमेंट पास किया था कि अगर ईरान जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास होने वाली शिप्स के ऊपर अगर अटैक करता है तो फिर अमेरिका जो है वो ईरान के पावर प्लांट पे या तो फिर जो ब्रिजेस होते हैं उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देगा। तो देखते हैं कि वॉर के एंड से हमें और क्या न्यूज़ देखने को मिलती है, और अगर वॉर के एंड से कोई भी बुरी न्यूज़ आती है तो हो सकता है
कि जो ब्रेंट क्रूड है वो और शॉर्ट अप होगा, और अगर ब्रेंट क्रूड शॉर्ट अप होता है तो हमारे मार्केट के लिए ये बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ है और हमें और गिरावट देखने को मिल सकती है। तो आज के लिए तो हमें यही देखना है कि 23,800 के जो लेवल्स है वो सस्टेन हो गए या नहीं हो गए। अगर नहीं हुए तो दिक्कतें जो है वो हमारे मार्केट के लिए श्योरली बढ़ने ही वाली है। एक बार यूएसडी आईएनआर देख लेते हैं। देखिए रुपी की अगर हम बात करें तो रुपी जो है वो कल हमने देखा था कि डिप्रिशिएट हुआ था। आज जैसे कि हम देख सकते हैं, 2 मिनट, ये अलग चार्ट है, ओके, हाँ, जैसे कि कल हमने देखा था रुपी को डिप्रिशिएट हुआ था थोड़ा सा। आज जैसे कि फ्लैट ओपनिंग हुई है, बट 96.5 के लेवल्स अगर क्रॉस कर लिया है ऑलरेडी उसने, तो ये जो है वो अच्छी साइन नहीं है हमारे मार्केट के लिए। हो सकता है कि हमें 97 के लेवल्स जो है वो जल्दी से देखने को मिल सकते हैं। अगर वैसा हुआ तो ये भी एक नेगेटिव न्यूज़ ही है हमारे मार्केट के लिए, क्योंकि क्रूड और रुपी, क्रूड तो बढ़ते जा रहा है, रुपी डिप्रिशिएट होते जा रहा है, तो ये दोनों नेगेटिव न्यूज़ की वजह से हमें हमारे मार्केट में एक ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन में रुपी भी जो है वो कैसा परफॉर्म करता है। चलिए एक बार जो है हम एफ आई डी आई का डेटा देख लेते हैं। देखिए डेटा की बात करें तो कल दोनों ही नेट सेलर्स थे। डी आई ने ऑलमोस्ट 400 करोड़ की सेलिंग की थी और एफ आई ने अराउंड 800 करोड़ की सेलिंग की थी। तो देखते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें क्या नंबर्स देखने को मिलते हैं। तो चलिए आज का जो हमारा प्री मार्केट आउटलुक है उसे हम समराइज करते हैं, और समराइज करते हुए तो यही कहेंगे कि अमेरिकन मार्केट जो है वो कल नेगेटिव एंड हुए थे, जर्मन मार्केट जो है वो पॉजिटिव एंड हुए थे। अभी जो एशियन मार्केट्स में ट्रेडिंग शुरू है, जापान और चाइना मार्केट दोनों ही पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं, बट गिफ्ट निफ्टी जो है वो हमें गैप डाउन ओपनिंग के इंडिकेशंस दे रही है। और मॉर्निंग सेशन में ही हमारा जो 24,000 का लेवल है वो डिसेसिवली ब्रेक हो जाएगा, तो ये हमारे मार्केट के लिए एक अच्छी न्यूज़ नहीं है, क्योंकि ब्रेंट क्रूड भी जो है वो 97 $96 के करीब ट्रेड कर रहा है। ये एक नेगेटिव न्यूज़ है, और हमारा रुपी भी जो है वो दिन ब दिन डिप्रिशिएटिंग होते जा रहा है, ये दूसरी नेगेटिव न्यूज़ है। सेक्टर टू फोकस की बात करें तो आज जो है वो हम कोई भी पर्टिकुलर सेक्टर पे फोकस नहीं करेंगे। हमारा मेन फोकस जो है वो निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर ही रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि आज गैप डाउन ओपनिंग के बाद हमें रिकवरी देखने को मिलेगी कि नहीं। मेरे हिसाब से रिकवरी तब आएगी जब क्रूड के प्राइसेस के अंदर हमें गिरावट देखने को मिलेगी। अगर क्रूड प्राइसेस के अंदर गिरावट नहीं आई तो हमें हमारे मार्केट में रिकवरी देखने को नहीं मिलेगी। हो सकता है कि हमें आज एक फॉल देखने को मिले। तो देखते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन में हमारे मार्केट्स जो है वो कैसा परफॉर्म करते हैं। हम फिर मिलेंगे पोस्ट मार्केट आउटलुक के साथ, और फिर डिस्कस करेंगे कि आज के ट्रेडिंग सेशन में कैसी ट्रेडिंग हुई थी। तो चलिए यही थी हमारी प्री मार्केट एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।